वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, या भारत में सामाजिक समस्याएं और सामाजिक विकास के बारे में जानने का प्रयास रहेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन ये मॉडल पेपर जरूर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, या ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। आपको बता दूं, सोशियोलॉजी का या पेपर जो है आपका SOC 203 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 तारीख को जिसकी परीक्षा लगी हुई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस लेक्चर को अंत तक देख लीजिएगा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और यहाँ से लगभग आपके 80 से 90% प्रश्न जो होंगे इसी वीडियो से आने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो आप सभी लोग रट लीजिएगा, इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक दिन पहले मैं वीडियो को दे रहा हूं ताकि जो है आपके पास समय भी मिल जाए। और इसके अलावा जो 8 बजे यानी मतलब कि 8 तारीख को रात में 8 बजे क्लास जो होगी वो भी सोशियोलॉजी की मैं दे दूंगा 203 वालों की के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर भी आपको ये एक लेक्चर और मैं दे दूंगा इसका। ठीक है, एक महासंग्राम क्लास दे दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। फिलहाल यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व R.K. मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया गया। बताएं, 2022-23 में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मर्टन के विश्लेषण के मतलब विचलन का जो उन्होंने विश्लेषण किया है मर्टन ने उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, अलगाव शामिल है, आविष्कार भी शामिल है और स्ट्रीम मतलब कि स्ट्रीटिज्म भी शामिल है, विधिवाद शामिल नहीं है। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचलन मतलब समझते हैं आप क्या होता है? विचलन माने होता है जैसे कि मान लेते हैं समाज आपका एक दिशा में काम कर रहा है और उस दिशा में आप काम ना करें, यानी समाज के नियम जो हैं, समाज के रीति रिवाज जो हैं, सामाजिक परंपराएं जो हैं, इनको आप ना माने, इनसे हट करके काम करें, वो सामाजिक विचलन होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? तो सोशल फैक्ट की अवधारणा दी है इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इमाइल दुर्खीम की अगर बात की तो ये एक प्रकार से इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत की विचारधारा भी दी है इमाइल दुर्खीम ने, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉजिटिव फिलोसॉफी अगस्त कॉम्टे की पुस्तक है। सी ऑप्शन, समाजशास्त्र के जनक भी हैं ये। अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा ये स्पेंसर जो हैं, ये एक प्रकार से स्पेंसर की अगर बात की तो समाज का स्वावलंबी सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा और द्वंदात्मक भौतिकवाद की विचारधारा दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ये सब प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि अपराधी बनाए जाते हैं? अपराधी जो होते हैं बनाए जाते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है सदरलैंड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? फुटबॉल क्लब, छात्र संघ और श्रमिक संघ, ये सब एक समिति हैं, जबकि पड़ोस जो है एक समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? बताएं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है? तो LT हाब हाउस जो हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी वान बिजे, F टॉनीज एंड जॉर्ज सीमेल, ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के आयाम है? साइबर अपराध के आयाम साइबर पोर्न हो गया, क्रैकर्स हो गया, रैकर्स हो गया, हैकिंग हो गया, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। इसका 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये देखें अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कथन एक मतलब अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी बनाए जाते हैं, एक प्रश्न है। अपराधी बनाए जाते हैं, सदरलैंड ने कहा था। ठीक है, अच्छा एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ जो है डेविएशन इन इंडिया, पुस्तक को किसने लिखा है? S चंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप ध्यान, किसने लिखा है? S चंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इसके अलावा क्राइम जस्टिस एंड करप्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं P टप्पन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये लोम्ब्रोसो का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति होता है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है।
तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है भाई किसका? न्यूमियर का यह कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिमिनोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन 1924 में हुआ, आपको बता दूं। ठीक है, इसका प्रकाशन जो हुआ 1924 में हुआ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक का। किसने लिखा है? तो ये ई सदरलैंड की पुस्तक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम उम्र के जो बच्चे के द्वारा किया जाने वाला समाज विरोधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर एम के जे सथना का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिमिनोलॉजी तथा पैनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। क्रिमिनोलॉजी तथा पैनोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है? तो गिलिन महोदय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपराधी संस्कृति के प्रतिपादक कौन है? आपराधिक संस्कृति के प्रतिपादक कौन है, बताएं। तो अपराधी उप संस्कृति के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट कोहेन एक प्रकार से इसके जो है प्रतिपादक हैं, अल्बर्ट कोहेन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में गलत दिया गया है। देखिए, इसमें आप लिख दीजिएगा अल्बर्ट कोहेन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध समाज विरोधी व्यवहार है, किसने कहा? अपराध की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार होता है? तो मैन हीम का कथन है कि अपराध जो होता है वो समाज विरोधी व्यवहार होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक को लिखा है सेथना ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, व्हाइट कलर क्राइम जो होता है, व्हाइट कलर क्राइम किसने लिखी है पुस्तक? तो इस पुस्तक को लिखा सदरलैंड ने। ठीक है, डेवियंसन पुस्तक किसने लिखी है? तो उसको जो है सिम्पसन ने लिखी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है श्वेत व्यसन अपराध की परिभाषा। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखा जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपके प्रश्न आपसे पूछा गया है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, पॉलिटिकल टेररिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल किंसन ने लिखी है उस पुस्तक को। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ओके, ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल बरन इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं। 1957 में पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है रोस्टो महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वालरस्टीन ने अपने विश्व व्यवस्था सिद्धांत में कोर यानी केंद्र के रूप में चिन्हित किया था? तो किसको किया था भाई? उत्तर पश्चिमी यूरोप को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, मानवीय विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया। मानवीय विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया किसके द्वारा? तो ये महबूब उल हक के द्वारा पहली बार दिया गया। फिर इसके बाद में अमर्त्य सेन ने इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जीडीपी का अर्थ है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संधारणीय विकास या सतत विकास के लक्षण को प्राप्त करने की रूपरेखा बनाई गई थी। तो इसके लक्षण को या लक्ष्य को प्राप्त करने की जो रूपरेखा बनाई गई थी, वो तो बनाई गई थी जो है संधारणीय विकास पर, जो है 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुई थी उसमें इसके लक्ष्य पर एक प्रकार से किया गया था,
जो है इसके लक्षण को या लक्ष्य को प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 1987 में क्या हुई थी, एक आयोग आया था ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग की स्थापना हुई थी, मतलब ब्रंटलैंड आयोग, ठीक है, हुआ था। वही उसी में सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा दी गई थी। लेकिन लक्षण की अगर बात की जाए, लक्ष्य की बात की जाए, तो साधारणीय विकास पर 2002 में वर्ल्ड समिट हुई थी, वहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न, सरल समाजों में श्रम विभाजन। सरल समाजों में श्रम विभाजन सरल प्रकृति का होता है, बिल्कुल खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, प्रश्न है, दलितों का मसीहा कौन है? तो अंबेडकर को दलितों का मसीहा माना जाता है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक की अगर बात की जाए, कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर केवल पूछा जाता है कास्ट इन इंडिया, तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक की अगर बात की तो इमाइल कुरैशी, जे एच हट्टन, इन सभी लोगों ने भी एक प्रकार से इन पुस्तकों को लिखा। कास्ट इन इंडिया पुस्तक को किसने? जे एच हट्टन की भी पुस्तक है, ऑप्शन में जे एच हट्टन है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अम्बेडकर, चूंकि अम्बेडकर ने ये पुस्तक लिखी है कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज में फैली हुई असमानताओं का सबसे बड़ा कारण है? तो किसके जो है ये कौन सा है? जाति व्यवस्था के नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसने दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक निर्धनता के प्रकार बताए हैं? तो किसने दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्धनता के प्रकार बताए हैं? तो वीवर ने बताया है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना शुरू करी है? तो किस राज्य ने अंत्योदय योजना शुरू करी सबसे पहले? राजस्थान ने शुरू करी है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 25 दिसंबर 2000 को। अगला प्रश्न, जवाहर योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जवाहर योजना जो प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। पावर्टी इट्स जेनेसिस एंड जो है एक्सोडस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक गोडार्ड की है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कास्टा शब्द की मतलब किस भाषा का शब्द है? तो कास्टा से बना हुआ है कास्ट, कास्टा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इससे बना हुआ है कास्ट, कास्ट से बना हुआ है आपका जाति। अगला प्रश्न, द अनटचेबल हु आर दे पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को लिखा है, ओके। और इसके अलावा 1948 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, द अनटचेबल हु आर दे। हालांकि इसके अलावा मुल्क राज आनंद ने भी इस पुस्तक मतलब इस शीर्षक से पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेटस एंड माइनॉरिटीज पुस्तक को लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले दलित जातियों को अनुसूचित जातियों के नाम पर संबोधित किया? तो किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया था, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। प्रश्न अच्छा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त काम्टे हैं, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि किसने कहा है कि अस्तित्व में रहे अब तक के समाज का इतिहास जो रहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये कार्ल मार्क्स और उनके परम मित्र एंजल्स का कथन है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स बचपन से ही साथी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो कई विचारधाराएं भी इनकी मिलती जुलती हैं। अगला प्रश्न, संधारणीय विकास या सतत विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई? तो ये 1987 में ब्रंटलैंड आयोग में की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण शब्द किसकी प्रक्रिया का प्रतीक है? बताएं, आधुनिकीकरण शब्द किसकी प्रक्रिया का प्रतीक है? आधुनिकीकरण शब्द जो है ये परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न आ सकता है, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्राइसिस ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? क्राइसिस ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म पुस्तक लिखी है एजी फ्रैंक ने,
बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आर्थिक समृद्धि का सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध नहीं है? तो राजनीतिक अस्थिरता ये नहीं है सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध, जबकि धर्म, संस्कृति और लैंगिक मुद्दे ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को विकसित तथा विकासशील दो वर्गों में विभाजित किया। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर, ये भी दोनों के आधार पर, या साक्षात्कार मतलब कि साक्षरता के आधार पर। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व को दो देशों में मतलब विश्व के देशों को दो भागों में बांटा, एक विकसित देश और दूसरे विकासशील देश। यानी विकसित देश मतलब जिनका विकास हो चुका, विकासशील मतलब कि जिनका विकास हो रहा है। अगला प्रश्न, भारत का विकास पथ पर आधारित है। भारत का विकास पथ जो है आधारित है, किस पर आधारित है? निजी और राज्य उद्यम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखें प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा सुशील चंद्रा ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का, बढ़िया प्रश्न है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है ये। अगला प्रश्न, पेशेवर अपराधी अपना आपराधिक जीवन सापेक्षतः अधिक आयु से प्रारंभ करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? क्वीने महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था ये पंजाब में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था भैया? ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वर्ण मंदिर में एक प्रकार से चलाया गया था ये। ठीक है, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के विरुद्ध चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, 1984 में। ओके, 3 से 8 जून तक ये ऑपरेशन चला था पंजाब में स्वर्ण मंदिर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उल्फा का संबंध किस राज्य से है? तो उल्फा का संबंध किससे भैया? उल्फा का संबंध है असम से। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन का नाम है। उल्फा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, उल्फा को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य आतंकवाद की समस्या से प्रभावित है? बताएं, भारत में कौन सा राज्य आतंकवाद की समस्या सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो है कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था ये। ठीक है, 1984 में 3 से 8 जून तक चला था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिका में सबसे बड़ी आतंकी घटना घटित हुई थी? तो अमेरिका में सबसे बड़ी आतंकी घटना जो घटित हुई थी वो 11 दिसंबर को घटित हुई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पोटा की फुल फॉर्म क्या है? पोटा एक प्रकार से कानून है, एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये आतंकवाद के खिलाफ एक एक्ट है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इसका फुल फॉर्म है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, आतंकवादी घटना की विशेषता है। आतंकवादी घटना की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो नियोजन इनमें से आतंकवादी घटना की विशेषता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिहाद किस प्रकार का आतंकवाद है? तो जिहाद जो है धार्मिक आतंकवाद है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा राज्य है? एमपी यानी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, सर्वाधिक वैसे तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन निम्नलिखित में से दिया गया तो इनमें से मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के बाद में। आगे देखेंगे, नक्सलवाद शब्द का प्रयोग कहाँ से किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहीं पर एक गांव पड़ता नक्सलबाड़ी, वहीं से प्रारंभ हुआ था 1967 के आसपास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस समाजशास्त्री ने कहा कि शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान होता है? मद्यपान को लेकर के ये किसने कहा? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने कहा कि शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है? तो ये कथन है HP फेयरचाइल्ड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण हैं? तो भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग ये सब भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 1985 में अधिनियम लागू हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ने यह कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? ये किसने कहा? ये HP मतलब EH सदरलैंड ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यह कथन किसका है कि अपराध सामान्य व्यवहार है? अपराध सामान्य व्यवहार है ऐसा मानने वाले विद्वान में इमाइल दुर्खीम का नाम आता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परवीक्षा और पैरोल किस प्रकार का दंड है? बताएं, परवीक्षा और पैरोल जो है किस प्रकार का दंड है? तो परवीक्षा और पैरोल जो है किस प्रकार का दंड है भैया? परवीक्षा और पैरोल जो है निवारक दंड होते हैं। परवीक्षा और पैरोल इस पर भेजा जाता है, मतलब कि जेल ना भेज करके परवीक्षा पर या पैरोल पर भेज दिया जाता है जब कोई बाल अपराधी होते हैं उनको। ठीक है, ये बात ध्यान। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताएं, मदिरा और अपराध तथा ड्रग्स तथा अपराध जुड़वा बहने हैं, ये कथन किसका है? मैकाइबर और पेज का ये कथन है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील चंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वस्थ सखी योजना कार्यक्रम किस प्रदेश से संबंधित है? ये भी प्रश्न बढ़िया है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास। अच्छा ये बताएं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है किसने लिखी है भाई? एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ओके, और बताएं, प्रश्न है आपका, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? स्वस्थ सखी योजना कार्यक्रम जो है ये किस प्रदेश से संबंधित है? अच्छा, सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाब हाउस ने लिखा है सोशल डेवलपमेंट पुस्तक। ठीक है, ओके। स्वस्थ सखी योजना बताएं, स्वस्थ सखी योजना जो है ये कार्यक्रम किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महिला उत्थान नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो महिला उत्थान नीति की घोषणा की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे? तो ये अनुच्छेद किस में कहा गया? 330 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्भया कोष की व्यवस्था किस मतलब किस वर्ष की गई थी? निर्भया कोष की व्यवस्था जो है 2013 में 16 दिसंबर को की गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के विरुद्ध कौन सी धारा सजा दिलाती है? तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के विरुद्ध जो है वो 354 धारा जो है, एक प्रकार से 354 354 ये धारा जो है क्या करती है? छेड़छाड़ के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध एक सजा दिलाती है। ठीक है, अगर आप महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं तो आपको सजा होगी 354 के तहत। अगला प्रश्न, सती प्रथा समाप्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सती प्रथा समाप्त अधिनियम जो पारित किया गया था 1829 में पारित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड जो है सती प्रथा के एक प्रकार से मतलब जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत है राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा। लियान क्या है? लियान जो है एक तलाक का प्रकार होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह विवाह विच्छेद जो आपसी सहमति पर आधारित होता है तथा एक दूसरे को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता है, उस प्रकार के तलाक को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मुबारत। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो पारित हुआ है 1986 में पारित हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दहेज मांगने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो दहेज मांगने का जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है भैया? इनमें से किसी को नहीं प्राप्त है। दहेज मांगने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, 1986 में या के 1986 के दहेज निरोधक अधिनियम में कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है? तो इसमें लगभग आपको 5 वर्ष की सजा हो सकती है, ध्यान रखेंगे। और दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1961 में पारित किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। निम्न में से कौन सा दहेज प्रथा से संबंधित नहीं है? इनमें से तो जनसंख्या वृद्धि ये दहेज प्रथा से रिलेटेड नहीं है। बाकी बेमेल विवाह, बाल विवाह और आत्महत्या ये दहेज प्रथा से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष है, भारत में वित्तीय वर्ष बताएं। भारत में वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक माना जाता है भाई? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये आपका माना जाता है 1 मार्च से 30 अप्रैल तक। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। या 31 जो है 1 मार्च से 30 अप्रैल तक माना जाता है। ठीक है, या इसी को आप 31 मार्च से 30 अप्रैल मतलब कि 31 मार्च से आप भी बोल सकते हैं, मतलब 1 मार्च से, वैसे तो 30 अप्रैल तक ही माना जाता है। ए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंद्रे
गुंडर फ्रैंक संबंधित हैं। आंड्रे गुंडर फ्रैंक जो है ये निर्भरता के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, और निर्भरता का सिद्धांत इन्होंने कब दिया है? 1971 में दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उद्विकास के सिद्धांत संबंधित हैं आपके, उनका क्या नाम है? अरे भले ही कुछ उनका नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत, समाज के उद्विकास का सिद्धांत जो दिया है वो एक प्रकार से दिया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन उनसे पहले भी एक प्रकार से एक विद्वान है, उनका नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिन्होंने जिराफ की को लेकर के भी विद्वान ने, लेमार्क और एक डार्विन डार्विन तो उद्विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। उसको समाज पर किसने लागू किया? मनुष्यों पर किसने लागू किया? तो जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने लागू किया था। विश्व गांव की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व गांव की अवधारणा जो दी है मार्शल मैक्लुहान ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता कौन सी नहीं है? अस्थायी प्रकृति समिति की नहीं होती है। समिति अस्थायी प्रकृति की होती, कभी भी भंग हो जाती है। व्यक्तियों का समूह होती है समिति। ऐच्छिक सदस्यता होती है, इसमें जब चाहो आप इसमें जा सकते हो, समिति के सदस्य बन सकते हो। जब चाहो तो समिति की सदस्यता आप जो है नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो सकते उसके। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त। अगला प्रश्न है, आ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? आ साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर पुस्तक को लिखा है मैलिनोवस्की ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, द सोशल आर्डर पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द सोशल आर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट बी स्टीड। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। फोकबेज पुस्तक के लेखक कौन है? फोकबेज पुस्तक को लिखा ग्राह समनर ने। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया? नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था पहली बार मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है? तो राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। ओके। भारतीय खाद्य निगम कब गठित किया गया? 1965 में। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस महोदय ने दिया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे परीक्षा में, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जाति की 6 विशेषताएं किसने बताई हैं? तो जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में प्रारंभ की गई है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। धर्म के 6 विभिन्न आयाम किसने बताया है? तो ओमान ने बताया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अच्छा बताइए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, बात भी ध्यान रखेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो 1979 में गठित किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण जो दिया गया है 1992 में दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बताएं, कास्ट एंड इंडिया, कास्ट इन इंडिया पुस्तक, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक को लिखा जे.एच. हट्टन ने। प्रश्न पूछा गया था 2022 में। इसके अलावा कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन पुस्तक किसने लिखी है? जीएस घुरिये की पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हरिजन शब्द किसने दिया? तो हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने पहली बार, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा प्रश्न में मतलब कि ये पूछा जा सकता है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिलिन और गिलिन है कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। ओके। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ए.बी. केतकर ने उस पुस्तक को लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को लिखा आंद्रे बिताई ने। ठीक है। कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन जीएस घुरिये की पुस्तक है। और कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है किसने? जे.एच. हट्टन ने। ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी पुस्तक आपको बताऊं तो ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परितंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? बताएं, परितंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? भाई, परितंत्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? फटाफट से आप लोग बताएंगे। परितंत्र की अवधारणा ए.जी. टांसले, इसका राइट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया?
सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1987 में किया गया था। ब्रंटलैंड कमीशन यानी ब्रंटलैंड आयोग में इसकी बात करी गई थी। घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। घ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस मनाया गया, मतलब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 5 जून को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ख ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल और 5 जून को। तो 5 जून को आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हुए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस आपकी यही है, ठीक है, CO2, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि CO2 क्या करती है, वातावरण को गर्म करती है। तो इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस गैस की अगर बात की तो मीना का जलवा, या ध्यान रखेंगे मीना मतलब मीथेन, नामन मतलब मीना का जलवा, ठीक है, जलवाष्प, और ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनकी अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाते हैं, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये बताएं ATS की फुल फॉर्म क्या है? एंटी टेरर स्क्वाड ATS की फुल फॉर्म है, ये बात ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस किस दिन मनाया गया? 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं इमाइल दुर्खीम। एक पुस्तक और है, बताएं उसके लेखक कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पुस्तक बताएं, सुसाइड पुस्तक किसने लिखी है? तो कैवन महोदय ने सुसाइड पुस्तक लिखी है। दी सुसाइड या ली सुसाइड पुस्तक लिखी है किसने? इमाइल दुर्खीम ने। डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ? डेंजरस ड्रग्स एक्ट पारित हुआ है 1930 में, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। भारतीय समाज में मद्यपान के संभावित कारक कौन से हैं? तो अज्ञानता के कारण से लोग इसको खाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पुस्तक बड़ी फेमस है, CB मेमोरिया की पुस्तक है, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो CB मेमोरिया की पुस्तक है, ओके। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रणेता कौन है? तो अन्ना हजारे हैं, ओके। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलियट और मैरिल हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान है, किसने कहा था? HP फेयरचाइल्ड का कथन है, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रीडिंग इन क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? D ड्रेसलर की पुस्तक है ये। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।